स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था 8 जनवरी 2021 को शिफ्ट 1 में, उसका डिटेल में मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, क्वेश्चन का जो डाटा होता है वो चेंज करके आता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई। 5 सदस्यों का एक परिवार अपना खर्च बढ़ाना नहीं चाहता था, तो उनकी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई, ये फाइंड करना है। तो वृद्धि हो रही है तो चीनी की खपत में कमी करनी पड़ेगी, तभी वो खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, ये अगर आर होता तो ये हो जाता है आर अपॉन 100 प्लस आर, और ये परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये परसेंट में आंसर आ जाएगा। तो आर की यहाँ पे वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 रख दे। 10 और 100 में 10 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 110 गुणे 100, ये परसेंट में आ जाएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 100/11%। तो इसे हम सॉल्व करें तो 11 9 99, ये आ जाएगा 9, 9 सही 1/11%। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसका मान निकालना है cos स्क्वायर 270 माइनस 5। cos 270 माइनस 5 क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट ड्रा करें। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और चौथे में होता है कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। तो cos 270 माइनस 5 मतलब ये तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई, और ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस साइन 180 माइनस 5, तो 180 ये दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव होगी। तो साइन 180 माइनस 5 हो जाएगा साइन, और ये स्क्वायर में है तो आ जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और साइन 270 माइनस 5 ये तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू माइनस में होगी, और साइन 270 माइनस 5 हो जाएगा माइनस कॉस 5, और ये स्क्वायर है तो आ जाएगा स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लें तो माइनस साइन 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 5, और ये माइनस साइन स्क्वायर 5, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5। साइन स्क्वायर 5 से ये साइन स्क्वायर 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5, और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ के भुगतान का 2/3 भुगतान किया। तनवीर जितना कर रहा है तनवीर कितना कर रहा है? तनवीर कर रहा है यूसुफ के भुगतान का 2/3। मान लेते हैं यूसुफ का अगर वाई भुगतान है, तो 2/3 यूसुफ के भुगतान का तनवीर कर रहा है, तो एक इक्वेशन ये आ गई। यूसुफ ने सचिन से आधा भुगतान किया। यूसुफ ने, सचिन का मान लेते हैं यस है, तो यस बटे 2, तो सचिन से आधा कर रहा है तो s/2 यूसुफ ने किया। अब यहां पर इसकी वैल्यू रख दें एस के टर्म में y की, तो सभी हमें एस के टर्म में फाइंड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/3, और y की वैल्यू s/2 है तो ये आ जाएगा s/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो s/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी t की, तनवीर की। तो यूसुफ द्वारा कुल व्यय का अंश कितना था, ये फाइंड करना है। तो सभी का अगर हम व्यय निकाल लें, टोटल व्यय निकाल लें, तो तनवीर, यूसुफ और ये हो गया सचिन, तीनों का व्यय निकाल लें। तनवीर का क्या है s/3, और यूसुफ का s/2, और ये सचिन का एस रख दें क्योंकि ये सभी सचिन के टर्म में है, ये आ जाएगा एस। तो अब इन्हें सॉल्व कर लें, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 3s, और ये हो जाएगा 6s। तो 6 3 9 2 11, 11s/6,
तो टोटल अमाउंट जो आएगी, व्यय जो हुआ, वो आ गया 11s/6। और हमें निकालना किसका है? यूसुफ का। तो यूसुफ का कितना आया था? ये s/2 था। और टोटल से निकालें तो 11s/6 से डिवाइड कर दें। तो 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3, और s से ये s कैंसल हो जाएगा। तो ये बचा 3/11। यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो u की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो v की वैल्यू दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। दो यात्रा दी हुई है, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक वापस आना और फिर वही दोहराना। तो दो यात्राओं को पूरा करने में धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाने में लगने वाले समय के बीच का अंतर अगर 10 मिनट है, तो दोनों सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? दोनों सिरों के बीच की दूरी फाइंड करनी है। मान लेते हैं ये है x। तो इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि दो यात्रा। तो ये तो दोनों सिरों के बीच की दूरी हो गई, और दो यात्राओं का अगर हम निकालेंगे डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी 2x। एक यात्रा का तो x हो जाएगा, दूसरी यात्रा का 2x हो जाएगा, क्योंकि दो यात्रा है तो 2x हो जाएगा। अब कह रहा है कि को पूरा करने में धारा के प्रतिकूल इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? धारा के प्रतिकूल स्पीड हो जाएगी u माइनस v। जो नाव की गति होगी उसमें से हमें धारा की गति को घटाना पड़ेगा। ये हो जाएगी धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल की ये हो जाएगी स्पीड। और अनुकूल की बात की जाए, अनुकूल की, तो ये जो नाव की गति होगी उसमें धारा की गति जुड़ जाएगी। तो अब कह रहा है कि इनके जो बीच का समय लगता है उसके बीच का अंतर 10 मिनट है। तो दो यात्राएं हैं तो 2x, और ये हम डिवाइड कर दें प्रतिकूल वाले को तो u माइनस v, क्योंकि इसमें समय ज्यादा आएगा। तो इसमें से ये जो समय आएगा, इसमें से धारा के अनुकूल वाला जो समय होगा उसको घटा दें। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 10 मिनट के। और ये जो स्पीड दी हुई है, ये दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसे हमें इस समय को हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 60, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर लें। तो 2x अपॉन यू माइनस वी की यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। 15 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 12, माइनस 2x यू प्लस वी हो जाएगा 15 3 18। और ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 1/6। यहां से अगर हम एलसीएम लें, ये आ जाएगा 36, और ये 2x कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2, इक्वल हो जाएगा 1/6 के। तो 6 से इसे काटे तो ये आ जाएगा 6। तो 3 में से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 1, तो 2x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3, और ये किलोमीटर में हो जाएगा, क्योंकि स्पीड जो दी हुई थी ये किलोमीटर प्रति घंटे में और समय घंटे में था, तो इस जो दूरी हो जाएगी वो किलोमीटर में आ जाएगी। और यही हमें फाइंड करना था x की वैल्यू। तो ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सरल कीजिए, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो पहले इसमें हम ब्रैकेट सॉल्व करें तो ये 1.8 प्लस 2 गुणे 3/2 गुणे 1/2 ऐसे लिख लें। ब्रैकेट सॉल्व करें, ये हो जाएगा 2/5 डिवाइडेड बाई, पहले इस छोटे से ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2/5, और इंटू ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1। और इस ब्रैकेट को अब सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस ब्रैकेट में हमें पहले डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करें, 2/5 को 2/5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह हम रखते हैं 1, और 1 गुणे 3/2 तो ये 3/2 ही हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लें तो 1.8 ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हम सॉल्व करें क्योंकि अंदर से कोई मतलब नहीं है तो 2 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। और ब्रैकेट में अब क्या बचेगा? 3/2 में से 1 घटेगा, ये आ जाएगा 1/2, और ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1/2।
तो ये हो जाएगा 1.8 प्लस ये हो जाएगा 3/4। 1.8 प्लस ये हो जाएगा 0.75 और 1.8 में 0.75 जोड़े ये हो जाएगा 2.55। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 20 और 14 मीटर ऊंचाई के दो खंभों को शीर्ष पर एक तार से जोड़ा जाता है। तो एक 20 मीटर का खंभा है और एक है 14 मीटर का। तो कह रहा है कि दो खंभों को शीर्ष पर, ये शीर्ष होंगे, एक तार से जोड़ा जाता है। एक तार से इन्हें जोड़ दिया गया। तो 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, ये वाला। इसे भी जोड़ दें तो ये 20 मीटर होगा पूरा, इसकी ऊंचाई, और ये ऊंचाई होगी 14 मीटर। ये 14 होगी, तो यहां से यहां तक की दूरी भी जो ऊंचाई होगी ये भी 14 मीटर होगी। तो ये टोटल 20 है, तो ये आ जाएगा 6 मीटर। अब इसमें क्या फाइंड करना है, तार की लंबाई। तार की लंबाई ये है, तार ये है, ये होगी तार। तो इसकी लंबाई मान ले ये है x। तो यहां से हम एंगल लगा दें तो ये है लंब और ये है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये हो जाएगा लंब, लंब है 6 और कर्ण है x, तो ये आ जाएगा x। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 12 और ये मीटर में था तो ये आ जाएगा मीटर। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। तो दो संख्याएं का बीच का अंतर दिया हुआ 5। मान लेते हैं एक संख्या है x और एक संख्या है y, तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे 5 दी हुई है। यदि छोटी संख्या में 25 घटा दिया जाए तो छोटी संख्या ये मानी गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में से घटेगा तभी ये 5 आएगा। तो छोटी संख्या में से 25 घटा दें तो y में से 25 घटाएं, और कह रहा है कि बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो अनुपात 1:2 हो जाता है, तो बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जा रहा है, तो ये अनुपात 1:2 हो जाता है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2y माइनस ये हो जाएगा 50, 25 दूनी 50, और ये हो जाएगा x प्लस 20। तो 2y और x इधर ले आए तो आ जाएगा x, 50 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 50 और 20 70। तो एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये है, और ये 2 होगी, ये 1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लें। तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दें, ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये 5 था तो ये आ जाएगा 5। इन दोनों को जोड़ दें तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से 1y घटेगा तो ये आ जाएगा y, और 70 5 75। तो y की वैल्यू आ गई 75, और इसमें हमें बड़ी संख्या फाइंड करनी है तो x हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू रख दें, y इधर जाएगा तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 80। x की वैल्यू 80 आ गई, यही बड़ी संख्या होगी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के बाद एक धनराशि 3 वर्ष के बाद 10,648 रुपए और 2 वर्ष के बाद 9680 रुपए हो जाती है। तो ब्याज दर क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है यहाँ पे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, टोटल अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और पावर यहाँ पे हो जाएगी टी। टी क्या है, टाइम। तो यहाँ से अगर हम इस कंडीशन को रख दें, 3 वर्ष के बाद जो अमाउंट हो जाता है 10,648 हो जाता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दें तो 10,648 हो जाता है। प्रिंसिपल यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो प्रिंसिपल मान लेते हैं पी है, इंटू 1 प्लस आर, यहाँ पे ब्याज दर निकालना है तो आर मान लेते हैं, यह आ जाएगा 100, और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 3 साल के लिए है तो टी की जगह हम रखते हैं 3। एक इक्वेशन ये बन गई। और दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन लेना पड़ेगा कि 2 वर्ष के बाद 9680 हो जा रहा है। तो इसी में एक बार और रखते हैं, यही इक्वेशन और यूज कर लें एक बार। तो 2 साल के लिए बाद ये हो जाता है 9680, ये हो जाएगा 9680, ये इक्वल हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और टाइम यहाँ पे 2 वर्ष था, ये आ जाएगा 2। एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें चाहिए आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम यहाँ से
p एलिमिनेट कर दे। तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लें, तो ये तो हो जाएगा 10,639 डिवाइडेड बाई 9680 और इधर हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो p से ये p कैंसिल हो जाएगा और क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये बचेगा 1 प्लस r अपॉन 100। हमें इसके फॉर्म में रखना पड़ेगा जो इधर वैल्यू है। तो इसके लिए क्या करें, तो 1 प्लस करना है हमें, 1 प्लस समथिंग बनाना है। तो 9680 इसमें से घटा दें, तो 8 में से 0 जाएगा तो आ जाएगा 8 और यहाँ पे 4, 14 में से 8 गया तो आ जाएगा 6, यहाँ बचा 5, 15, 15 में से 6 गया तो 9, 9 बटे 968 बटे 9680 और हमने इसमें से घटा लिया है तो आ जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100। तो 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें तो 968 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 10। तो अब इसे सॉल्व करें तो 1/10 ये इक्वल हो जाएगा r अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 और ये परसेंट में था तो आ जाएगा परसेंट। तो 10% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है और संख्याओं के बीच का अंतर 29 यहाँ पे दिया हुआ है, तो संख्याएं क्या होगी ये फाइंड करना है। तो दो संख्याएं हैं तो मान लेते हैं संख्याएं x और y है। तो एक संख्या 25% निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ कि 25%, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। तो पहली संख्या x मान लें, तो ये हो जाएगा x इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 और ये संख्या जो है ये हमने जो निकाली है ये ज्यादा है किससे, 30%, जो दूसरी संख्या होगी उसके 30% से ये 7 ज्यादा है। तो ये इक्वल हो जाएगा, दूसरे का हम 30% निकालें तो y इंटू 30/100, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो अब यहाँ सॉल्व कर ले, तो 25 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x/4 और ये हो जाएगा 3y अपॉन 10 प्लस 7। ये 3y इस साइड ले आए, ये हो जाएगा x/4 माइनस 3y अपॉन 10 इक्वल टू 7। आप यहाँ से एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5x माइनस ये हो जाएगा 6y इक्वल टू 7। तो 5x माइनस 6y इक्वल टू हो जाएगा 140। एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन ये यहां से निकल सकती है, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, तो इनके बीच का अंतर x माइनस वाई का अंतर जो दिया हुआ है ये है 29। तो एक इक्वेशन ये बन गई। दो इक्वेशन हो गई और दो अननोन है, तो दोनों अननोन हम निकाल सकते हैं अब। तो इस इक्वेशन में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें, तो 5 का मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 5x और ये माइनस 5y हो जाएगा और 29 गुणे 5 ये आ जाएगा 145 और अब इसमें से घटा दें, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। -6y और +5y हो जाएगा -y और ये हो जाएगा 140 में से 145 घटेगा, ये आ जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। तो अब इस 5 को हम y की वैल्यू को यहाँ पे रख दें, तो x माइनस वाई अगर 29 है तो x हो जाएगा 29 प्लस वाई, तो 29 और 5 ही हो जाएगा 34, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 34। तो संख्याएं यहाँ से निकल आई हमारी 34 और 5, ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 1:2 है और इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा ये फाइंड करना है। तो अनुपात दिया हुआ मान लेते हैं इसका मल्टीप्लायर x है, तो कोण क्या हो जाएंगे, ये जो दो कोण दिए हुए हैं एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा 2x और ये दिया हुआ है कि तीसरे कोण के जो कोण होगा, तीसरा कोण वो इन दोनों के योग के बराबर है। तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, 2 और 1 ये हो जाएगा 3, तीसरा कोण हो जाएगा 3x और त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो x 2x और 3x ये हो जाएगा 6x, ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहां से हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 30 डिग्री।
तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री और हमें छोटे कोण का माप निकालना है, तो सबसे छोटा कोण इसमें क्या है, x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। पानी का एक ड्रम 3/4 भरा हुआ है। जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है, तो यह 1/2 भरा होता है। तो ड्रम की क्षमता कितनी है, ये फाइंड करना है। मान लेते हैं ड्रम की क्षमता x है, तो पानी का ड्रम 3/4 भरा हुआ है, तो x का 3/4 निकालें, ये हो जाएगा 3/4 x। अब कह रहा है कि इसमें से 9 लीटर अगर निकाल लिया जाता है, इसमें से अगर 9 लीटर निकाल लेंगे, तो यह 1/2 भरा होगा। तो 1/2 निकालें x का, ये हो जाएगा x/2। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 3/4x और ये हो जाएगा 1/2x इक्वल टू यह आ जाएगा 9। तो यहाँ से हम एलसीएम लें, तो ये हो जाएगा 4, ये 3x, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 9। तो 3x में से 2x घटेगा तो ये आ जाएगा x और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9 छोके 36। तो ये लीटर में था तो ये आ जाएगा लीटर। तो 36 लीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 16 मीटर लंबाई 12 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। यदि कम से कम संख्या में टाइलों का उपयोग किया जाना है, तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, ये दी हुई है 16 मीटर और 12 मीटर। तो इसे वर्गाकार टाइल से पक्का किया जाना है। तो ये जो लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है, इसमें ये कॉमन होना चाहिए। इसका जो ये नंबर है, इसके टाइल का जो भुजा आएगी, वर्गाकार भुजा आएगी, वो इसमें भी कॉमन होना चाहिए। तो इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तो हमें इसका 12 और 16 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ तो 16 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा 4 और ये मीटर में था तो आ जाएगा मीटर। तो वर्गाकार टाइल की जो भुजा होगी, लंबाई होगी, वो होगी 4 मीटर। तो ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें भी बॉड मॉस लगाना पड़ेगा। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, तो पहले ब्रैकेट ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई 5/12 माइनस 1/3 गुणे 9/5 और इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो 2/3 को डिवाइड करना है 1/3 से, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और ये 2 आ गया तो 2 में से 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा। तो अब इसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ एनी डिवीजन, तो हम डिवीजन सॉल्व करें, तो इस डिवीजन को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3/4 और डिवाइड करना है 5/12 से, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाए, 12 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 3 और ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9/5, तो 9/5 ये आ गया और माइनस 3 से इसे हम काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3/5। 9/5 से 3/5 घटाएं तो 9 में से 3 गया, ये आ जाएगा 6/5, तो 6/5 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के अंशों के बीच का अंतर क्या होगा, ये फाइंड करना है। यहाँ पे भिन्न होगा, भिन्नों के बीच का अंतर क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो 1 घंटे के 5 मिनट, तो 5 मिनट को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1 घंटे से, तो ये मिनट में है तो इसे भी मिनट में बना लें, तो ये हो जाएगा 1 घंटे में 60 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड, तो 20 सेकंड को 1 घंटे से डिवाइड करना है भिन्न बनाने के लिए, तो इसे सेकंड में बना लें 1 घंटे को, तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो इसका अंतर निकालना है तो इसे हम घटा दें। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 0 से 0, 2 से इसे काटें, ये आ जाएगा 180। अब यहाँ से एलसीएम ले लें, सॉरी, ये हो जाएगा 5/60, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/80। अब यहाँ से एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 180 और ये हो जाएगा 5 या 15 माइनस ये बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 14/180 और 2 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 7 और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 90। तो यहाँ से आ जाएगा ये 7/90। ऑप्शन चेक करें, तो 7/90 किसी में है नहीं। यहाँ पे हम बना सकते हैं इसे, तो अगर हम 10 से डिवाइड कर दें अंश को, तो ये हो जाएगा 0.7 और ये हो जाएगा 9,
तो ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। तो अनुपात में है, मान लेते हैं मल्टीप्लायर x है, तो बॉयज हो जाएंगे 5x और गर्ल्स हो जाएंगी 6x। आप कह रहे हैं कि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ये फाइंड करना है। तो 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो 5x का 20% निकालें तो 20/100, तो 0 से 0, तो 5 दूनी 10 दिया जाएगा x। और 25% लड़कियों को, तो ये हो जाएगा 6x, लड़कियां 6x हैं, 25% इसका निकालें 25/100, ये हो जाएगा 25 छक्के 150, 150 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5x। तो ये टोटल हो जाएंगी x और 1.5x, तो आ जाएगा 2.5x। तो ये हो जाएंगे छात्रवृत्ति धारक या कहें स्कॉलरशिप होल्डर। तो इतने लोगों को 2.5x लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है, और पूछा गया कि कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो टोटल कितने थे, 5x लड़के थे और लड़कियां थी 6x, तो टोटल जो थे, टोटल छात्र थे 11x। और 11x में से अगर हम 2.5x घटा दें, 2.5x घटा दें, तो हमें फाइंड हो जाएगा कितने लोगों को नहीं मिला है। और ये परसेंट में निकालना है, क्योंकि यहाँ पे परसेंट में दिया हुआ है। तो यहाँ से घटाएं तो आ जाएगा 8.5x। परसेंट में निकालना है तो 8.5x, और कितने लोगों में से मिल रहा है, 11x में से, तो 11x से डिवाइड, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा परसेंट में। तो अब इसे सोल्व करें, तो ये हो जाएगा 8.5 में 100 को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 850, x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 11%। तो 850/11%, ये इसका आंसर आ जाएगा, और ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। किन्हीं दो सम क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाज्य होता है, किससे विभाज्य होता है, ये फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, किन्हीं दो आप सम क्रमागत संख्याओं को ले लीजिए। तो सबसे छोटी सम क्रमागत संख्याएं क्या हो सकती हैं, तो वो हो जाएगी 2 और 4। गुणनफल निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 8। तो ये 8 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमें और भी चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है कि ये और संख्या में ना फॉलो हो। तो इसके लिए हम अलग सम क्रमागत संख्या ले लें। तो इसके बाद क्या आती है, 4 और 6 ले लें। 4 और 6 भी क्रमागत संख्याएं हैं, तो 6 चौके 24, ये आ जाएगा 24। और संख्या ले लें, तो ये आ जाएगा 6 गुणे 8, नेक्स्ट वाली, तो 8 छंग 48। तो अब इसमें देखें, तो 8 से यहाँ भी डिवाइड हो सकता है, 8 से ये भी डिवाइड हो सकता है, और 8 से ये भी डिवाइड हो सकता है। तो 3 जो एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं, ये सभी 8 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि सदैव विभाज्य होता है। तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि -5 द्विघाती समीकरण, ये द्विघाती समीकरण दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है, का एक मूल है, तो P और K का मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो P और K का हमें मान इसमें चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे हम -5 रख दें, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो x की जगह हम -5 रख दें, तो यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे -5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25, और p इंटू -5 तो आ जाएगा -5p, और ये -15 है, इक्वल टू 0 की। तो 25 दूनी 50, और ये हो जाएगा -5p, माइनस ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 0। 50 में से 15 घटेगा तो आ जाएगा 35, और ये है -5p इक्वल टू 0। तो इसे सोल्व करें तो आ जाएगा 5p इक्वल टू 35, तो p की वैल्यू आ जाएगी 7। p की वैल्यू आ गई 7। अगर ऑप्शन में चेक करें, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया हुआ है 7 और 7, तो हमें k की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दें इसकी वैल्यू x की। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा p, और k, x की वैल्यू यहाँ पे -5 रखें
तो -5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25, और यहाँ पे -5 रखेंगे तो ये आ जाएगा -5 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करें तो p तो 0 हो नहीं सकता है, तो ये 0 होगा। ये हो जाएगा k इंटू 25 और -5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k इंटू 25, ये हो जाएगा इक्वल टू 5k। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5/25, तो ये आ जाएगा 1/5, और इसे हम अगर दशमलव निकालें, ये आ जाएगा 0.2। तो k की वैल्यू आ गई 0.2, और p की वैल्यू 7 आ गई। तो ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। रहीम ने 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया है। उसके मित्र हीरालाल ने उसी राशि को 2 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक ब्याज मिला। तो उनके द्वारा निवेश की गई राशि क्या थी, ये फाइंड करना है। तो मान लेते हैं उनके द्वारा निवेश की गई राशि पी थी। पी, तो रहीम ने 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज पर निश्चित राशि का निवेश किया था। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, एसआई। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट, ये है 5%, और टाइम टाइम है 3, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो ये हो जाएगा 5 या 15 पी बटे 100। एक सिंपल इंटरेस्ट ये आ गई, मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट 1 है। आप कह रहे हैं कि हीरालाल हीरालाल ने उसी राशि को 2 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालें जो हीरालाल के द्वारा मिल रहा है। तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल यही है पी, और इसका ब्याज रेट है 7%, तो आ जाएगा 7, और 2 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है, तो आ जाएगा 2, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो आ जाएगा 7 दूनी 14, पी डिवाइडेड बाई 100। तो इक्वेशन 2 बन गई। अब कह रहा है कि रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक ब्याज मिल रहा है। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट आई, इसमें से अगर हम इसको घटा दें, 15 पी में से 14 पी घटेगा, तो आ जाएगा पी बटे 100, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 30 रुपए के। तो ये 30 रुपए के इक्वल है, तो यहां से हमें प्रिंसिपल चाहिए, तो 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 गुणे 100 आ जाएगा 3000। तो प्रिंसिपल आ गया 3000, और यही हमें फाइंड करना था। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बीसी पर डी और ई दो बिंदु इस प्रकार हैं कि बी डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई सी। तो एक ट्राइंगल ड्रा कर लें। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो कह रहा है बीसी पर डी और ई, बीसी पर डी और ई है, और दिया है कि बी डी इक्वल टू डी ई। तो एक यहाँ पे पॉइंट डी होगा, और एक पॉइंट ई होगा, और ये दिया हुआ है कि बी डी, ये जो भुजा होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये इक्वल है ईडी के और ईसी के। तो ये जो डिस्टेंस होंगी सीई, ईडी और बीडी की, ये तीनों इक्वल होंगी। तो अब कह रहा है कि त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। त्रिभुज एडीसी, 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 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये 3 भुजाएं दी हुई थी, तो ये 3 जो दूरी दी हुई थी, ये इक्वल दी हुई थी। तो एक यहाँ पे ऐसे और ड्रा कर लें। तो ये जो त्रिभुज है, ये 3 बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये जो भुजाएं दी हुई हैं, ये 3 भुजाएं जो दी हुई हैं, वो तीनों इक्वल है। तो ये क्षेत्रफल और एक ये क्षेत्रफल, ये तीनों इक्वल होंगे। और दिया हुआ है कि 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पूरा क्षेत्रफल जो है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक भाग ये, एक भाग ये, क्योंकि हमें निकालना है एडीसी, तो 2 भाग निकालना है 3 में से। तो अगर 39 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 भाग का क्षेत्रफल है, तो 2 भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व कर लें, तो आ जाएगा 13। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, तो आ जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि संख्या, एक ही संख्या दी हुई है 90 से विभाज्य है, तो y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो 356 वाई एक्स, ये 90 से डिवाइड करना है। तो लास्ट में 0 है, तो लास्ट में यहाँ पे भी 0 आना चाहिए। तो लास्ट में 0 आना चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी।
तो लास्ट की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू निकालें, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 356 y, ये डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि सभी डिजिट को ऐड कर ले और वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 3 8, 8 6 14, 14 और प्लस वाई, तो 9 से डिवाइड होने के लिए इसे 18 होना पड़ेगा। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। तो y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 0। तो y माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0 तो आ जाएगा 4। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में कक्षा 10 के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। क्लास टीचर की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष बाद छात्रों और कक्षा शिक्षक की औसत आयु क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आयु निकल आएगी सभी विद्यार्थियों की। तो 20 गुणे 15.5, और बाद में हमें क्या चाहिए, छात्रों और कक्षा शिक्षक की औसत आयु 5 वर्ष बाद। तो ये तो आ गई कक्षा के सभी विद्यार्थियों की, छात्रों की। और इसमें हमें टीचर की और जोड़नी है। तो टीचर की जो एज है ये है 47, तो इसमें 47 जोड़ दें, 47 है ये। और और ये पूछा गया है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद 20 तो विद्यार्थी थे और एक टीचर, तो 21 टोटल हो गए। टोटल 21 लोग हो गए और 5 वर्ष बाद पूछा गया है, 5 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगी टोटल एज 5 वर्ष बाद सभी की। और इसका एवरेज निकालना है, तो टोटल कितने लोग हो गए, 20 ये और एक शिक्षक, तो ये आ जाएगा 21। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो 20 गुणे 15 अगर होता तो 300 हो जाता, तो आधा और है तो आ जाएगा 310, प्लस ये हो जाएगा 47, और 21 पंचे 105, तो आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 21। तो 310 और 105, ये हो जाएगा 415, 415 और 47, ये आ जाएगा 462। 21 से डिवाइड करना है, तो 21 दूनी 42, और ये हो जाएगा 42, तो 21 दूनी 42, तो 22 साल इसकी एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक छात्र को घर से स्कूल तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1.5 घंटे का समय लगता है। तो अगर हम दूरी निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो दूरी निकाल लें। तो 5 गुणे 1.5, तो ये आ जाएगा 7.5 किलोमीटर। समय को 20% कम करना है। समय समय टाइम टाइम को कह रहा है कि 20% कम करना है। पहले समय था 1.5, अब इसमें से 20% कम कर दें तो 80/100, 0 से ये 0, तो 15 8 120, तो 12/10, तो ये आ जाएगा घंटे के समय। स्कूल से घर तक समान दूरी तय करने के लिए उसे अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। तो अब हमें गति निकालनी है इस टाइम के हिसाब से। तो स्पीड आ जाएगी, दूरी दूरी है 7.5, और टाइम यहाँ से 12/10, तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 75/12। तो इसे सॉल्व करें, तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 25, और ये 3 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4। तो 25/4 ये आ जाएगी 4। ये होगी किलोमीटर प्रति घंटे में। कह रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए गति को। तो पहले गति क्या थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 25/4 में से ये पहले की गति घटा दें, तो ये आ जाएगा 5 चौके 20, तो ये आ जाएगा 5/4। इतनी गति बढ़ गई है, और हमें परसेंटेज में निकालना है कि कितनी गति गति बढ़ी है पहले से। तो 5/4, और पहले कितनी थी, 5 थी। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो इसकी जो परसेंटेज में वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 25%। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर एक अवलोकन टावर से दुश्मन की नाव को 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो 180 मीटर ऊंची समुद्र तल से, 180 मीटर ऊंचा एक समुद्र तल से मान लेते हैं ये है, ये 180 मीटर ऊंचा है, टावर है, ये टावर है। दुश्मन की नाव को 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो यहाँ पे कहीं पर दुश्मन की नाव होगी,
ये मान लेते हैं यहाँ पे दुश्मन की नाव है, तो ये है 60 डिग्री। टावर के निचले भाग से नाव की दूरी क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो ये जो दूरी है, ये फाइंड करनी है। तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये है लंब और ये है आधार, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या वैल्यू होती है, ये होती है √3। ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई x। तो x की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा x, और ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई √3। तो इसे सॉल्व करें, 6 3 18, तो आ जाएगा 60 √3। ये इसका आंसर आ जाएगा, और ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इसका अनुमानित मान निकालना है, ये इसका अनुमानित मान निकालना है। तो ये कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पर a और b क्या है, ये है a और ये है b। तो यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो 4 गुणे a है 2.697, और गुणे b है 0.498। यहाँ पे अनुमानित मान निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लें, तो 4 गुणे, तो ये है 2.697, तो इसे हम लिख लें 2.7, क्योंकि अनुमानित मान लगभग यही होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और 0.498, तो ये है लगभग 0.5 के। तो जो भी वैल्यू आएगी उससे थोड़ा सा कम होगा, तो कम दिखाने के लिए यहाँ पे माइनस ले लें। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 0.5 गुणे 4 आ जाएगा 2, 2 गुणे 2.7, और जो भी वैल्यू आएगी उससे थोड़ा सा कम होगी, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस दिखा रहा है। तो 2.7 गुणे 2, तो आ जाएगा 5.4, ये थोड़ी सी कम आएगी 5.4 से। तो अगर ऑप्शन में चेक करें तो 5.37, ये 5.4 के बिल्कुल करीब है, और यहाँ पे कोई ऑप्शन और नजदीक का नहीं दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याएं यहाँ पे दी हुई है, इनका अनुपात दिया हुआ 19:17 है, तो उनका एचसीएफ 11 है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, तो संख्याएं क्या होगी ये फाइंड करना है। तो अनुपात में नंबर है और एचसीएफ दिया हुआ है, तो नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी एचसीएफ का इन दोनों अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही इसका संख्या आ जाएगी। तो 19 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली संख्या, और ये 17 जो अनुपात दिया हुआ है इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी संख्या। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 11 9 99, 9 11 कम 11, 11 और 9 हो जाएगा 20, 209। अगर ऑप्शन चेक करें तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि विपरीत किनारे पर एक पेड़ द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। तो नदी के किनारे खड़ा हुआ है, मान लेते हैं नदी है, तो एक पेड़ है यहाँ पे, और ये नदी है, बीच में नदी है, और यहां पर आदमी खड़ा हुआ है। तो ये जो कोण बन रहा है यहां पर, ये 60 डिग्री का बन रहा है। और क्या कह रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है, वह किनारे पर 36 मीटर पीछे चलता है। यहां पर आदमी खड़ा हुआ था, यहां से कह रहा है कि वो 36 मीटर और पीछे चला गया, ये 36 मीटर और पीछे चला गया। तो आप कह रहा है कि कोण 30 डिग्री हो गया है। तो ये जो कोण बन रहा था 60 डिग्री का, अब ये 30 डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो नदी की चौड़ाई क्या होगी ये फाइंड करना है। ये नदी की चौड़ाई होगी यहां से यहां तक, तो ये x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं h है, तो यहां से हम वैल्यू रख दें। अब यहाँ पे 30 डिग्री का कोण है, तो पहले tan 60 डिग्री ले लें, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा h अपॉन x। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, इसे मिटा के √3 लिख देता हूं। तो h की वैल्यू यहां से आ जाएगी x √3। तो एक इक्वेशन ये बन गई, और 30 डिग्री वैल्यू वैल्यू 30 डिग्री का एक और कोण दिया हुआ है, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3। तो ये हो जाएगा h अपॉन x प्लस 36, h अपॉन x प्लस 36। और h की वैल्यू यहां से हमने निकाल रखी है x √3, तो ये हो जाएगा x √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें,
अंडर रूट थ्री इंटू एक्स अंडर रूट थ्री, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा x प्लस 36। तो x यहाँ से घटेगा तो ये आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा 36। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 18 और ये था मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर। तो जो बीच की दूरी होगी, नदी की चौड़ाई होगी, वो होगी 18 मीटर। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 3 लगातार पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करने पर योग 74 आता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो बढ़ते क्रम में है, तो बीच वाली संख्या मान लेते हैं x है, तो एक बढ़ा देंगे तो दूसरी संख्या इससे बड़ी वाली आ जाएगी और एक घटा देंगे तो इसके पहले वाली संख्या आ जाएगी। तो ये बढ़ते क्रम में हमें ऐसे मानना है। अब कह रहा है कि इन्हें क्रमशः 2 से, 3 से और 4 से गुणा कर देते हैं, तो इनका जो योग होता है वो 74 आता है। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 गुणे x माइनस 1 ये आ जाएगा 2x माइनस 2 और प्लस, क्योंकि हमें जोड़ना है, योग करना है, तो 3x ये आ जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 74। 2x और 3x 5x, 5x और 4x ये आ जाएगा 9x, माइनस 2 और 4 ये आ जाएगा प्लस 2 और ये आ जाएगा 74 के। तो 9x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 72 और 9 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8। x की वैल्यू 8 आ गई, बड़ी संख्या इसमें फाइंड करना है, तो बड़ी संख्या x प्लस 1 होगी, तो 8 और 1 ये हो जाएगा 9, तो बड़ी संख्या आ गई 9, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ग का विकर्ण यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट 200 सेंटीमीटर। विकर्ण यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट 200 सेंटीमीटर। यदि एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:2 है, जो वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का समान है उसके आयत का क्षेत्रफल। तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, तो एरिया हो जाएगा वर्ग का, यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो अंडर रूट 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये इसका एरिया आ जाएगा वर्ग का स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 100 और ये सेंटीमीटर में था तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया है, यही आयत का भी होगा, रेक्टेंगल का। तो इसका अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात 5:2 है, मान लेते हैं मल्टीप्लायर x है, तो एक भुजा आ जाएगी साइड्स, एक भुजा आ जाएगी 5x और दूसरी भुजा आ जाएगी 2x। तो यहां से आप इसका क्षेत्रफल निकालें आयत का, ये हो जाएगा 5x गुणे 2x, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल के, तो ये आ जाएगा 100 के इक्वल। 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट 10। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई क्या होगी, जो बड़ी वाली भुजा होगी, तो ये है 5x, तो ये आ जाएगा 5 गुणे अंडर रूट 10, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर। अगर ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ पे पूरा अंडर रूट में है, तो 5 का स्क्वायर करके अंदर ले जाएं, ये हो जाएगा 25 गुणे 10, ये आ जाएगा 250 अंडर रूट में, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। और ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% मिला। उनके प्रतिद्वंदी को 6000 वोट अधिक मिले और वह 3% वोटों के अंतर से जीत गए। तो हारने वाला को 48% मिला है और जीतने वाले को 3% ज्यादा वोट मिले हैं। तो जीतने वाले को मिले 51%, 51% और हारने वाले को 48% मिले हैं, तो 48% इसमें से घटा दें, तो ये आ जाएगा उनका अंतर। और उनका अंतर वोटों में दिया हुआ है 6000, ये आ जाएगा 6000। तो एक इक्वेशन तो ये यहां से बन गई। यह कहें कि 51 में से 48 घटेगा, ये आ जाएगा 3%। 3% की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6000 और 1% की निकालें यहाँ पे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। तो एक इक्वेशन ये बन गई, 1% की वैल्यू आ जाएगी 2000। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है कि अवैध मतों की संख्या कितनी थी। तो अवैध मत कितने थे, 48% वोट जो हार रहा है उस उम्मीदवार को मिल रहे हैं और जीतने वाले उम्मीदवार को 51% मिल रहे हैं।
तो 48 और 51, तो टोटल वोट आ जाएंगे, टोटल जो वोट पड़े वो आ जाएगी 51 और 48, 99, 99%। और टोटल ये तो हो गए जो कॉस्ट हुआ है, कास्टिंग वोट आ जाएगी ये, कास्टिंग वोट, जितने वोट पड़े हैं। और टोटल वोट 100% होंगे, 100 में से 99% घटेगा, तो ये आ जाएगा 1%। जो अवैध हो जाएंगे वो होंगे 1%, क्योंकि ये ना तो जीतने वाले को मिल रहे हैं ना तो हारने वाले को मिल रहे हैं, तो वो तो अवैध मत हो जाएंगे। तो 1% जो अवैध मत आ गए वो 1% आ गए। और ये वैल्यू यहाँ पे निकाली गई थी कि 1% की वैल्यू यहाँ पे 2000 है, तो यही अवैध मत जो होंगे उनकी संख्या आ जाएगी 2000। और ये है ऑप्शन वन में, तो ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर 2010 से 2014 की अवधि में मेरठ में एक कारखाने द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या, जो कि सैकड़ों में दर्शाता है। 2010 से 2014 के दौरान निर्मित बल्लों की संख्या, औसत संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो सभी डाटा को हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी हम डिवाइड करेंगे। तो 30, 35 हो जाएगा 65, 65 और 35 100, 100 प्लस, और ये है 42.5 और 27.5, तो 2.5 इसमें जोड़ देंगे, 30, 30 और 40 हो जाएगा 70। और कितने यहाँ पे डाटा थे, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 5, आ जाएगा 17 दूनी 34, 34। और ये जो दिया हुआ था संख्या वो सैकड़े में था, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3400। तो इसका जो औसत होगा वो आ जाएगा 3400, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। पाई चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। निम्नलिखित पाई चार्ट एक विश्वविद्यालय के 7 अलग-अलग कॉलेज का दिया हुआ है। अंग्रेजी ऑनर्स में पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों के वितरण को दर्शाता है। ये इंग्लिश का जो पाठ्यक्रम था उसके छात्रों को दर्शा रहा है इसमें। यदि सभी 7 कॉलेजों से अंग्रेजी पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2800 है, तो टोटल स्टूडेंट जो हैं वो हैं 2800। तो कॉलेज एम और एस से कितने छात्र पाठ्यक्रम में नामांकित हैं, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर एम का 17% दिया हुआ कि 17% छात्र यहाँ से नामांकित हैं, और एस है 14%, तो 14% एस से नामांकित हैं। तो 17 और 14 31%, 31% नामांकित हैं इन दोनों कॉलेज से। और इसका हमें वैल्यू चाहिए, तो टोटल 2800 है, तो 31% इसका निकाल लें, तो 31/100 गुणे 2800, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करें तो 28 एकम 28, 28 तिक 84, 84 2 86, तो 868 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दी गई तालिका 2014 से 2018 के दौरान दिल्ली में 4 अलग-अलग जिमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या दर्शा रही है। 2018 में जिम ए में, तो 2018 में जिम ए में 278 लोग हैं संख्या। 2016 में जिम डी में, 2016 जिम डी में तो 239 लोग हैं डी में। लोगों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहां से ये इसकी जो वैल्यू आई ये आ गई 278, और 2016 वाले की डिटेल जो आई थी यहां से आ गई वैल्यू 239। तो कह रहा है कि 278 में से, तो ये कह रहा है कि 278 में 239 से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो 278 से 239 कितने प्रतिशत अधिक है ये हमें फाइंड करना है। तो 278 से 239 घटा दें तो ये आ जाएगा 39, और किससे निकालना है, इसी से। ये जो यहाँ पे डाटा आएगा 239 वाला डाटा आएगा, इससे हमें परसेंट निकालना है। 39/239 गुणे 100, तो इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे लगभग में निकालें तो ये 39 ऐसे ही रखें, अपॉन 239 को हम 40 मान लें, 240, और ये हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे ज्यादा हमने किया था तो हमें डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो 390/24, तो 24 एकम 24,
और यहाँ बचा 150, तो 24 छंगम 144, तो 16 दशमलव समथिंग आएगा, 16 दशमलव समथिंग वैल्यू आएगी, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी हुई है, तो यही ऑप्शन 2 जो होगा यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लगभग वैल्यू दी हुई है यहाँ पे ऑप्शन 2 में मैच हो रही है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।